स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस चैनल द जॉब मास्टर्स पर। एक ऐसी इंस्टीट्यूट जो आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स इंडिया में होते हैं सबकी तैयारी करवाती है, और ये जो तैयारी है ये हम बहुत ही अच्छे तरीके से कराते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स के साथ अपना मैचअप कर पाए। बच्चे की जो जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम उतने बेसिक्स में जाते हैं, और हमारे हमेशा जितने भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे बहुत ही बेसिक्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं हो तो आगे कराने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज ही ऐसा कि हम टॉपिक लेके हैं जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ट्रिक्स चाहिए होते हैं। वो जो ट्रिक्स है वो हम आपको आज देंगे, और अपने ट्रिक्स बड़े गौर से देखने और उनको नोट करना है, क्योंकि जब तक आप कॉपी में सॉल्व नहीं करोगे तो मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपके लिए मुश्किल बनी रहेगी। तो जितने भी बच्चे उनको लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने बच्चे इंटेलिजेंट हो लेकिन पेन और कॉपी का इस्तेमाल जरूर किया करो, क्योंकि हैंड और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना जबरदस्त होता है कि अगर आपका दिमाग भूल भी जाए ना तो हाथ जो वो चीज कर देता है, वो लिख देता है वो चीज। ठीक है, तो यही है कि जरूर यूज किया करो। और सबसे जो अच्छी बात ये है कि प्रैक्टिस जो होते हैं वही प्रैक्टिस जो है आपको किसमें परफेक्ट बनाती है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, और दोनों में अगर आपका सवाल का आंसर सही है तो फिर सही है, 100% मार्क्स मिलते हैं। तो क्यों ना ऐसे टॉपिक्स पे गौर किया जाए और फॉलो किया जाए जो टीचर्स कहते हैं, स्पेशली आप लोगों को। तो टॉपिक आज का हमारा रहेगा ऑर्डर एंड रैंकिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ गिवन डाटा दिया होता है जिसमें बताते हैं कुछ चीज आगे, कुछ चीजें पीछे, कुछ यहाँ पर है। ऐसे डाटा आपको दे के वो आप में से पूछ लेगा सबसे तेज कौन है, सबसे स्लो कौन है, बीच में कौन है, इसका कौन सा नंबर है। ऐसे बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास क्वेश्चंस की जो इस टॉपिक के अंडर आते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो हमारा पहला क्वेश्चन है रमन रन्स फास्टर देन मोहन। रमन जो है वो किससे तेज दौड़ता है? मोहन से। तो रमन इज ग्रेटर देन मोहन, ये उसने पहला लाइन में आपको लिख दिया कि रमन जो है तेज दौड़ता है मोहन से। तो जिस तरफ मैंने ये खुला रखा है, लार्जर देन या ग्रेटर देन को जो साइन लगा, जिधर से खुला मतलब वो बड़ा है, तो रमन इज ग्रेटर देन मोहन। देन बट नॉट एज फास्ट एज करीम, लेकिन ये करीम से ज्यादा फास्ट नहीं है। कौन? रमन। इसका मतलब करीम मुझसे भी तेज है। नेक्स्ट, करीम रन फास्टर देन सुमन। करीम जो सुमन से ज्यादा है, लेकिन सुमन कहाँ आएगा हमें पता नहीं, तो इतना पता कि ये से ज्यादा है ना। देन बट नॉट एज फास्ट एज अभिनव, लेकिन करीम जो वो अभिनव से तेज नहीं है। इसका मतलब अभिनव इधर इससे भी तेज है। तो अगर हम ये श्रृंखला को देखें, सीरीज को देखें, सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ रहा है? अभिनव। और सबसे कम कौन है? कोई भी हो सकता है, एम हो सकता है, एस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है हु रन्स फास्टेस्ट, सबसे तेज कौन भागता है। तो अगर हम इस सीरीज में देखेंगे सबसे तेज भागने वाला कौन है? ए मतलब अभिनव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिनव सबसे तेज है, क्योंकि हमने उनकी एक रिलेशन बनाई, उसमें सबसे उस तरफ कौन है? अभिनव। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड, दूसरी वैरायटी है क्वेश्चंस की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विकास रैंक्स 18th इन द क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट। विकास का नंबर है 18th 49 स्टूडेंट्स में। 1 2 3 करते 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 लास्ट है 49। इसमें विकास का कौन सा नंबर है? 18th। ठीक है, 18th नंबर विकास का है। व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। अगर यहां से हम विकास को देखें तो 18th नंबर आता है, तो इधर से कितना आएगा? वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर कॉपी में 1 से लेके 49 तक आप नंबर लिखो, उधर 49 से काउंटिंग करते करते आप 18 पे पहुंचे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। बट प्रॉब्लम है टाइम। टाइम आपका ज्यादा लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको एक तरफ से रैंक दिया और दूसरी तरफ से रैंक पूछा हो किसी चीज का, तो कैसे निकालना है? फॉर्मूला हमारा क्या रहने वाला है? जैसे इधर का रैंक गिवन है, ये गिवन रैंक हो गया, इधर से जो रैंक है वो आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल, जितने भी टोटल है, जैसे 49 है यहाँ पर, माइनस गिवन रैंक, जो आपको रैंक दिया हुआ है, -1। जो भी गिवन, जैसे 18 दिया तो आपने 17 माइनस करना है, वो आपका क्या आ जाएगा? जो आपको रैंक फाइंड करना है, मतलब रैंक फ्रॉम अदर साइड, दूसरी साइड से जो रैंक है वो आपका ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, टोटल माइनस गिवन -1 इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम द अदर साइड, ये आपका हमेशा रहेगा। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका टोटल कितना है? 49। माइनस कितना करोगे? जो गिवन है उसमें से एक कम कर देना आपने, यानी कि 17 आपका कम हो जाएगा। 49 में से 17 माइनस करो, कितना बचेगा? 32। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा 32। अगर आप इधर से काउंट करोगे तो काउंट करते करते 18 पे जब पहुंचोगे तो 32 आएगा नंबर। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 32। तो 32 इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगर हम आगे की बात करें इसी क्वेश्चन में, अगले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, है ना।
जैसे हमने अभी रैंक वाला क्वेश्चन किया, रैंक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, वो जो मैंने फॉर्मूला आपको दिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो रैंक के लिए आपके लिए हमेशा वो काम आएगा। और वो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, समिता के ऊपर बेस्ड है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि अगर समिता, तो हम एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें 2 रोज दी थी बॉयज की, जिसमें ए जो है वो लेफ्ट से अगर देखें तो 10th पोजीशन पे है, और अगर बी राइट साइड से देखें तो 9th पोजीशन पे है। बट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना, अगर दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, जो ए है वो लेफ्ट साइड से फिर क्या हो जाएगा, 15वें साइड उस पे हो जाएगा पोजीशन पे। तो बताओ कितने टोटल बॉयज थे रो के अंदर, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए जो है वो लेफ्ट साइड से 10th नंबर पे है और बी जो है वो राइट साइड से 9th नंबर पे है, अगर दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, अगर दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं तो ए जो है वो 15th हो जाता है लेफ्ट साइड से। तो बताओ टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले ये 10वें नंबर था, फिर थोड़ी देर में ये कितना हो जाता है, 15th नंबर कहां से, इस तरफ से, ठीक है। तो बताओ तो टोटल कितने स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। आसान है कि मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक चीज है जो दोनों में कॉमन है, वो है ए। ए पहले 10th था लेफ्ट साइड से, और ए बाद में हो जाता है 15 फ्रॉम यहां से। इसका मतलब ये वाला नंबर 15 है ना, और इसी को थोड़ी देर पहले वो 9th कह रहा था, तो इसका मतलब 9 इधर से और 15 इधर से एक ही जगह पे है। तो मैंने आपको जो बताया था टोटल वाला, उसका कहता है टोटल माइनस जो इधर से आपका रैंक आ रहा है ना, इधर से इसका नंबर कितना आ रहा है 15, बट उसमें से एक कम करना है हमको, इक्वल टू जो इधर से आ रहा था, यही था ना क्वेश्चन, टोटल माइनस गिवन रैंक -1 इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम द अदर साइड। वही फॉर्मूला मैंने सेम लगाया है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, n इज इक्वल टू 9 + 14 विच इज 23। इसका मतलब टोटल कितने स्टूडेंट है वहां पर, 23, 23 टोटल बॉयज थे इस डाटा के हिसाब से जो हमने निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है अगला, 6 से लेके 10 जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 6 to 10 क्वेश्चन, सबके लिए हमने पढ़ के 5 क्वेश्चन लगातार आपके हो जाएंगे, उसी डाटाबेस से हमने ये आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो जब इसमें से हम ये आंसर निकालेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो डाटा थी उसको नोट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डाटा है वो क्या कहता है, ये जो लिखा हुआ है, अनीता, महिमा, राजन, लता एंड दीप्ति आर 5 कजन्स। तो 5 बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, अनीता, महिमा, राजन, लता और दीप्ति, ठीक है, कजन्स है आपस में। अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा। अनीता जो है वो एज में डबल है महिमा से, मतलब बड़ा कौन हुआ, अनीता। सेकंड, राजन इज हाफ द एज ऑफ दीप्ति। राजन जो है वो दीप्ति का हाफ है, तो मतलब बड़ा कौन हुआ, दीप्ति। दीप्ति से डबल हो जाएगी, ठीक है। चौथा क्या कहते हैं, राजन इज हाफ ऑफ महिमा, ये महिमा का भी आधा है। उसके बाद राजन इज ट्वाइस द एज ऑफ लता। एक और हमें ये हिंट दिया हुआ है कि जो राजन है वो क्या है, डबल है लता का। तो ये 4 हमें हिंट दिए हुए और फिर उसके बाद हमने आंसर्स बता दिए, ठीक है। बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। सबसे पहले देखो, राजन डी का भी हाफ है और एम का भी हाफ है, इसका मतलब डी और एम तो बराबर है, ये आपको पता चल गया, डी और एम दोनों ही बराबर है। एक तो ये चीज पता चल गई है कि 2 की एज बराबर होने वाली है। दूसरा ये भी बताया हुआ है कि डी जो है वो डी और एम दोनों का आधा है, तो इसका मतलब डीएम क्या है, बड़े हैं, तो आर इनसे पीछे कहीं आएगा यहाँ पर, तो ये दोनों ही बड़े हैं आर से। एक ये चीज क्लियर होगी। दूसरा ये बताया आर इज इक्वल टू डबल ऑफ एल। राजन जो है वो लता का 2 गुना है, इसका मतलब राजन लता से तो बड़ा है, ये पता चल गया आपको। अब रहेगी ए की बारी, तो ए एम से डबल था, सबसे बड़ा कौन हुआ फिर, ए, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये हमारी पूरी की पूरी जो है डाटा जो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा ए है, फिर डी और एम बराबर एज के हैं, देन राजन आएगा और उसके बाद लास्ट में लता आएगी। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्या क्या आंसर्स दे सकते हैं वो अपने याद रखने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, हु इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है। यंग मतलब छोटा, एल्डर मतलब सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन हुआ, एल, एल मतलब लता, तो सबसे छोटा कौन हुआ, लता, ये अपने याद रखना है। उसको क्वेश्चन आता है हु इज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन हुआ, तो सबके सामने ए है, ए कौन, अनीता, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, अनीता। 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनीता, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज द सेम एज। तो आपके सामने जो मैंने क्वेश्चन किया बराबर एज किसकी थी, डी और एम की एज बराबर थी वहां पर, है ना।
डी मतलब दीप्ति और एम फॉर महिमा, महिमा और दीप्ति। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये आंसर है कि ऐसा कोई पर्सन इसमें है नहीं है जो आपका आंसर हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि दीप्ति और महिमा वो है आंसर, वो उसमें दिया नहीं गया। अनीता इज यंगर देन हूम, अनीता किससे छोटी है? अगर हम देखें तो अनीता यहाँ पर थी, ठीक है, उसके बाद डी आ रहा था, एम आ रहा था, आर आ रहा था, लास्ट में एल आ रहा है, ये था ना। तो क्वेश्चन है अनीता किससे यंगर है? यंगर मतलब छोटी है, तो इससे पहले है कोई? अनीता से पहले, अनीता से पहले कोई है ही नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी है वो। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनता, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है कोई, है ना। अनीता इज यंगर देन, ओल्डर आ सकता है कि किससे बड़ी है, तो हम बोल सकते हैं डी से, दीप्ति से, दीप्ति से बड़ी है। यंगर आएगा यहाँ पर, ठीक है, एल्डर आएगा, किससे बड़ी है वो? दीप्ति से बड़ी है। अगला क्वेश्चन कहता है महिमा इज 16 ईयर ओल्ड, अगर महिमा कितने साल की है? 16 साल की, इसकी उम्र है 16 साल। देन व्हाट इज द एज ऑफ लता, तो लता का बताओ कितना आंसर होगा। तो हमें पता है इसकी 16, तो इसकी भी 16 हो जानी है ना। और हमें और कुछ कुछ और डेटा भी दिया हुआ था पीछे, कौन किसका डबल है? आर जो है इससे डबल है, तो इसकी जो भी एज होगी उसका ये होगी, ठीक है। और ये भी दिया था आर एम का हाफ है, तो 16 का हाफ कितना हो जाएगा? 8। तो राजन की एज होगी 8, और राजन खुद लता का डबल था, इसका मतलब यहाँ पर 4 है, 4 का डबल 8 होता है। तो लता की एज कितनी आ जाएगी? 4 ईयर्स। तो आपके सामने आ गई लता की एज, लता की एज रहेगी 4 ईयर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि हमने एक सीरीज बना ली है, उनके बीच में एक रिलेशन बना के रखी है, जिसकी वजह से आंसर हमारे आसानी से आ जाते हैं। तो ये जो था आज आपका जो मेरा सेक्शन था ये वाला, ये था रैंकिंग और ऑर्डर का। और बहुत आसान टॉपिक होते हैं ये, आपके सामने ही है। एक तो अपने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, तो ये याद रखना है। दूसरा जो मैंने आपको बड़ा अच्छा सा एक रैंक वाला आपको फॉर्मूला बताया, जिसमें हमें दोनों साइड्स के रैंक की वैल्यू पता होती है और हमें टोटल निकालना होता है, या फिर टोटल दिया होता है किसी एक साइड का रैंक निकालना होता है। तो उसका फॉर्मूला हमेशा आपने याद रखना, वो रहेगा टोटल persons minus given rank minus 1 is equal to rank from other side। अदर साइड याद रखना, दूसरी साइड से अगर देखोगे उसकी वैल्यू आएगी टोटल माइनस जितना गिवन है उसमें से एक कम। ये फॉर्मूला हमेशा आपका फिट बैठेगा, आप कभी भी लगा के देखो, सही आंसर आएगा। तो आज का सबसे जो बड़ा फॉर्मूला आपको मैंने दिया वो ये वाला फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंगली आप बड़े आराम से रैंक निकाल सकते हो। तो रैंक और ऑर्डर के क्वेश्चन ऐसे जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते, चाहे कोई भी पेपर हो, आप कभी भी आजमा के देखो, बड़े फटाक से आंसर निकलते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, और आज का हमारा टॉपिक भी बड़ा खूबसूरत था, बड़ा आसान सा टॉपिक था। इसी तरीके से जो रीजनिंग है, इसमें टॉपिक जितने भी उनके ट्रिक्स चाहिए होते हैं, और ट्रिक्स हम आपको साथ साथ में प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको चाहिए पूरी पीडीएफ और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके और क्वेश्चंस और असाइनमेंट ले सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि उनको हमारे पूरे के पूरे वीडियोस का फायदा हो सके। तो बेस्ट ऑफ लक, अपने जो अपने टारगेट्स लिए उनको आप जल्दी से अचीव किए, यही हमारी कोशिश है, और लगातार हम इसी कोशिश को आपके साथ बांटते रहेंगे। शुक्रिया।